हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं भाई। आशा रखता हूँ सभी अच्छे हो गए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर क्लासेस 15 पर। और जैसा कि आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं, वास्तविक संख्या चल रहा है। वास्तविक संख्या में आपको करा रहे हैं हम परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार किस तरह का होता है, यानी एक तरह से आप समझो, हमने कोई संख्या ऐसे लिख दी 3.145, तो ये हमारी शांत दशमलव प्रसार, यानी एक डिवाइड होने के बाद रुक गई, आगे नहीं बढ़ा कोई भी। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, 3.145 145 ऐसे हम बढ़ाते चले जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो इनको शांत दशमलव प्रसार को समझने के लिए देखते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है 0.175, 2-3 एग्जाम्पल लिखे हमने और भी लिखेंगे। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 0.375 अपॉन में 1 लिख लेते हैं और ये दशमलव हटाते हैं तो दशमलव से पहले कितने अंक है, 3 जीरो लगा दी और इसको इस तरह से लिख लेंगे 375 बटे में ये 1000 है तो 10 की घात 3 लिख लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास है 0.14104 अपॉन में 1 लिखा, पॉइंट हटाया, 3 जीरो है, 3 अंक 3 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 104 बटे में 10 की घात 3। इसी तरह से हम इसको लिखते हैं 0.0875 अपॉन में 1 लिखा, पॉइंट हटाया, जितने अंक उतनी जीरो लगा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 875 बटे में 10 की घात 4। तो हम इन सभी एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, जो भी हर है वो सभी 10 की घातों के रूप में है। जो हर है हमारा वो सभी कैसा है, 10 की घातों के रूप में है। तो हम ये इससे देखकर ये कह सकते हैं कि जो संख्या में हर 10 की घात के रूप में आता है वह संख्या हमारी कैसे कहलाती है, शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। या आप ये भी बोल सकते हैं, जिस संख्या के अंत हर में, जिस संख्या के हर में 10 की घात n के रूप में हो, 10 की घात जिस संख्या के हर में 10 की घात n या 2 × 5 की पावर n के रूप में होती है, के रूप में होता है, वह क्या कहलाता है, हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, हमारा शांत दशमलव प्रसार। या हम इस तरह से बोल सकते हैं भाई 2 की पावर n × 5 की पावर m हो जाए, अलग अलग भी हो जाए क्योंकि इसको हम इक्वल कर लेंगे, फिर बाद में अलग अलग भी होगी तो भी हमारी, यानी जब भी किसी संख्या के हर में या तो 10 की घात के रूप में आ जाए हर, या 2 और 5 के फैक्टर के रूप में आ जाए, अदर कोई नंबर ना हो, अदर कोई नंबर नहीं चाहिए, केवल यही होना चाहिए, 2 और 5 हो, तो वो संख्या हमारी कैसी कहलाती है, शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। और जिसमें अदर कोई नंबर आ जाता है तो वो हमारी संख्या क्या हो जाती है, अशांत दशमलव प्रसार हो जाती है। एक एग्जांपल लेते और देखिए 3/8, तो हम इसको लिख लेंगे 3/2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 हो गया, तो इसके हर में 2 की घात 3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हर को, हर कैसा है हमारा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 लिख लो, उसका भी 1 है। तो ये कैसा है, हमारा शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि हर किस रूप में आया, हमारा 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में आ गया, 2 की घात के और 5 की घात के रूप में आया। तो ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि निम्न परिमेय संख्या में बताइए कौन शांत दशमलव प्रसार है और कौन अशांत दशमलव प्रसार है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट इसका ये देखते हैं हम, 13/3125 3125। तो सबसे पहले हम 3125 के फैक्टर कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25 का, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट गया, 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा 1, यानी
इसको हम इस तरह से लिख सकते 13/1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 आ गया हमारा ये। तो हमारी संख्या में क्या आ गया, संख्या में हर क्या है 5 की पावर 5 के 5 की पावर 5 है, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 13/2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, अतः जो कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए कैसा है, शांत आवृत्ति का है, शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए संख्या कैसी है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में आ गया अभी सभी के। यानी सबसे पहले जो हमारा हर है, हर का हमने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि इसका हर 5 की पावर 5 के रूप में है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 नहीं है हमारा, तो हमने 2 की पावर 0 लिख लिया। देखो इसे हमें यदि परिमेय संख्या उसमें बता चेंज करना होगा दशमलव प्रसार में, तो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे हमें इसे देखना था। तो 2 की पावर 0, ये 5 की पावर 5 है, तो हमने देखा संख्या में हर क्या है 5 की पावर 5 है, तो जो कि किसके रूप में है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। इसलिए हमारा ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट लेते हैं, जिसे नोट करना हो वो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया करे भाई। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट का आंसर है। कैसा आ गया फर्स्ट, शांत दशमलव प्रसार। सेकंड लेते हैं, सेकंड में क्या है भाई 17/512। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर के फैक्टर करेंगे 512 के। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 16 आ जाएगा भाई, फिर कटेगा 8, तो फिर कटेगा 4, फिर 2 से कट जाएगा तो 2, और जब तक 1 नहीं आता तब तक की काटते रहते हैं। इस तरह से फैक्टर कर लेते हैं। तो हमारी संख्या जो है ये 17 में 512 को क्या लिख देंगे, 512 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 आ गया। अदर तो कोई नंबर नहीं है 2 की पावर 9। तो हमारा संख्या का हर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप लिख दे संख्या का हर क्या है 2 की पावर 9 है, जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की रूप में है। के रूप में है, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 17/2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 लिख ले, तो इसके रूप में है ये। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, चलो इसी तरह से लिख लो भाई, के रूप में है। इसलिए संख्या कैसी है हमारी, ये शांत दशमलव प्रसार है। इसलिए संख्या कैसी है हमारी, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपके, ये भी कैसा है हमारा, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड 64/455 555 455। तो सबसे पहले 455 के फैक्टर करोगे आप हर बार की तरह, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब किससे कटेगा भाई, ये 5 से तो अब कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 7 से देख लो, 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 21, 13 एकम 13। तो हमारा 64/455 के फैक्टर क्या बन गया, 5 × 7 × 13। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी संख्या है, संख्या के हर में क्या आ गया, 5 तो है ही, लेकिन 7 और 13 और आ गया। जब 5 से अदर कोई नंबर आ जाए, 2 से और 5 के अदर कोई नंबर आ जाता है, तो वो संख्या हमारी कैसे बन जाती है, अशांत दशमलव प्रसार बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं संख्या का हर
5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 है, जो कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में नहीं है। इसलिए ये कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार है। इसलिए ये क्या है? इसलिए संख्या 64/455 क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। इस तरह से चेक कर लेते हैं अभी हम। देखिए इस नंबर को भी आप इसी तरह से चेक कर लोगे, ये भी हमारा कैसा आ जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। और यदि हम इसको चेक करते हैं तो इसको देखते ही बता सकते हैं हम, ये 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, तो इसका हर कैसा है हमारा? 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। तो ये तो हमारा शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका हर किस रूप में है हमारा? इसका हर 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे क्वेश्चन है इसमें, उन्हें भी लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारे इसमें है 7 नंबर, ये देखिए, इसको हम देखते बता सकते हैं कि हमारा शांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो हमारी संख्या का हर क्या है? हर क्या है हमारा? 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और ये लो जी आ गया 7 की पावर 5। ये अदर नंबर 2 और 5 से अदर नंबर आते ही कैसा बन जाता है हमारा? अशांत दशमलव प्रसार बन जाता है। तो ये हमारा कैसा आ गया? 7 के पावर 5 आ गया, यानी 7 नंबर आया। 2 और 5 से अदर कोई नंबर आते ही संख्या कैसी बन जाएगी? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ये देखिए भाई 6/15 को क्या लिख सकते? 3 मल्टीप्लाई 5 तो आया, लेकिन 2 तो है नहीं, यहाँ कोई बात नहीं, 2 आ जाता है। लेकिन 5 से और 2 से अदर क्या नंबर आ गया? 3। तो ये भी क्या हो गया हमारा? अशांत दशमलव प्रसार हो गया। ये भी कैसा हो गया हमारा? अशांत दशमलव प्रसार। इसे भी लिख देंगे हम, क्योंकि इसका हर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 5 है, यानी हमारा 2 और 5 के अदर कोई नंबर आ गया 3। तो ये हमारा कैसा हो गया? अशांत दशमलव प्रसार। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये वाला देखिए 35/50। 50 के फैक्टर करते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यानी 2 गुणा 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 में 25 दूनी 50। तो संख्या का हर क्या है? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, जो कि क्या है? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप में है। अतः संख्या क्या है हमारी? शांत दशमलव प्रसार है। संख्या क्या है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में पूछा गया है, जो संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार है उन्हें दशमलव में परिवर्तित कीजिए। यानी जो पहले क्वेश्चन में संख्या हमने देखी, जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसमें जो शांत दशमलव प्रसार है उन सभी को हमें दशमलव में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार में चेंज किए, जो हमारा शांत दशमलव प्रसार में, जो यानी पहले क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या है जो उनमें शांत दशमलव है, उनको हमें किस में चेंज करना है? दशमलव में। तो किस तरह से करेंगे? देखिए भाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना 13/3125, यानी 3125 है, उसके हमने फैक्टर करे थे पिछली बार भी, अभी पिछले, तो उसमें क्या आ गया था हमारा? ये 5 की पावर 5 आ गया था। अब हमें कोई भी संख्या होगी तो उसके हर में 2 की पावर और 5 की पावर सेम कर देनी है। क्या कर देना हमें? 2 की पावर n और 5 की पावर भी n कर देनी, जिसमें हमें इसका क्या करना है? जिसको हमें दशमलव प्रसार में बदलना हो। तो हमारा 5 की पावर 5 तो है, लेकिन 2 की पावर 5 नहीं है। यहाँ पर 5 की घात 5 तो है, लेकिन 2 की घात 5 नहीं है। तो जो नहीं है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर दोनों में। तो संख्या के अंश व
हर में क्या करेंगे 2 की घात 5, 5 की घात 5 तो है ही, तो हमारे क्या होनी चाहिए और 2 की घात 5 भी होनी चाहिए। 2 की घात 5 से गुणा करने पर तो हम क्या कर देंगे इसको भाई 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 यानी 2 की घात 5 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दी। तो ये 13 और ये कितना आ जाएगा 2 की घात 5 भाई, यानी 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी है आपको। किस तरह से? ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो कितना आ गया हमारा 2 की घात 5 32। और जो हर है उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको लिखेंगे दोनों की पावर सेम है तो एक साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे दोनों को और 5 पावर एक साथ लिख लेंगे। अब 13 की 32 में गुना कर दोगे आप, 13 दूनी 26, 2 आ गया, 13 तिया 39 40 41। तो ये 13 की और 32 की मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 416। और ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 10 की घात 5। 10 की घात 5 है तो इसे इस तरह से लिखेंगे 416 बटे में 5 जीरो लगा दी। अब हमें से जितने यहाँ 10 की घात 5 है 5 जीरो लगाई, ये 5 जीरो काटनी है और दशमलव में बदलना है इसे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था ऊपर से दशमलव हटाया था तो उतनी जीरो बढ़ा दी थी नीचे जितने अंक थे दशमलव से पहले। अब हमारे पास यहाँ पर जीरो है तो जीरो हटाना चाहते हैं तो दशमलव हमारा उतने ही अंकों के बाद आ जाएगा। अब इस संख्या में कहीं दशमलव नहीं है तो हमारा लास्ट में ही दशमलव होगा। कहाँ पर होगा? लास्ट में। और यहाँ से दशमलव उठा के हमें इधर ले जाना है। तो हमने कितनी जीरो हटाई? 1 2 3 4 5। तो हमारा दशमलव उठकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ से 5 अंकों बाद चला जाएगा। 1 2 3 तो है ही और 2 जीरो लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो क्या आ गया हमारा 0.00416। ये हमारा आ गया दशमलव में शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया होगा सभी के भाई। देखिए नेक्स्ट, इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके आकर। ये क्या है हमारा 17/512। तो 512 के आपने फैक्टर करे थे हमने अभी 512 के, क्या आ गया था हमारा? ये आ गया था 2 की घात 9। 512 क्या था हमारा? 2 की पावर 9 था। ठीक है भाई। अब हमें ये 2 की पावर 9 था, अब हमें इसे किस में बदलना है? दशमलव प्रसार में। तो जितना हमारी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। उतनी क्या होनी चाहिए हमारी? 5 की पावर। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? दोनों में अंश और हर में क्या कर देंगे? 5 की पावर 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और दोनों तरफ। 5 की घात 9 की गुणा कर देते हैं अंश में भी और हर में भी। तो हमारा क्या बन गया है? 17 गुणा 5 की घात 9। देखिए भाई 5 की घात 9 यानी 5 की 9 पर मल्टीप्लाई करके देख लेना आप और फिर 17 की उसमें मल्टीप्लाई कर देना। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 5 दूनी 2 गुणा 5 की घात 9। इस तरह से लिख लेंगे हम इसे। 5 की 9 बार मल्टीप्लाई करने में 5 की 9 बार और फिर जो आएगा उसकी 17 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 5 की घात 9 बटे में 10 की घात 9, यानी जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसमें 9 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं भाई। ये भी हमारा कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। इसको भी हमें किस में चेंज करना है? 10। तो नेक्स्ट क्या है हमारा भाई? 15/1600 यानी 15/1600। तो सबसे पहले में क्या करना है? 1600 के फैक्टर कर लेंगे हम। 2 से डिवाइड कर देते हैं, शांत दशमलव प्रसार है हमारा, 800 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 4 2 चौक 8, 400 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 200 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 100 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 50 हो जाएगा भाई। फिर 2 से करोगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से कर दिया 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। तो हमारे जो फैक्टर आ गए उसे हम इस तरह से लिख लेंगे अब 15/1 2 3 4 5 6 यानी 2 की घात तो हो गई 6 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर कितनी है? 2। अब हमारे यहाँ पर देख रहे होगे आप
2 की पावर 6 ज़्यादा है, 5 की घात 2 कम है। तो जो बड़ी घात है उतनी ही छोटी वाली घात को भी उतनी ही कर देंगे। यानी जब 2 की घात 6 है तो 5 की घात भी 6 होना चाहिए, तभी तो हम दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर 6 चढ़ाएंगे। तो हमारा क्या करेंगे हम इसमें, अंश और हर में, अंश व हर में 5 की घात कितनी कम है, 4, 5 की घात 4 से गुणा करने पर कर दी भाई 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 तो है ही, और 5 की घात 4 से मल्टीप्लाई कर दी हमने अंश और हर दोनों में 5 की पावर 4 से। तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई की तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, बताइए भाई। 2 + 4 6 हो जाएगी, और 2 की पावर तो 6 है ही हमारे पास। इसे मिटा दूं, तो हम इसे किस तरह से लिख लेंगे अब, 15 गुणा 5 की घात 4 कितना हो जाएगा, 5 × 25 और 5 × 25, 25 25 625 बटे में क्या लिख देंगे हम, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, और 15 की उसमें गुणा कर दो अब आप, तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 5 7 हो गया, 15 दूनी 30, 7 37, 3 15 छिक्का 90, 90 और 3 93, ये आ गया भाई। और हर को क्या लिख लेंगे, 2 × 5 की पावर 6, इस तरह से लिख देंगे, दोनों की पावर 6 एक साथ लिख लिया। यानी आप लिख सकते हो 93/75 की पावर 6, यानी 10 की घात 6। तो हमारा ये आ गया अपॉन में 1 2 3 4 5 6, जितनी हमारी घात है उतनी जीरो लगा ली। अब हमें 6 जीरो हटानी है, तो दशमलव हमारा कहाँ है, इसमें भी लास्ट में है, और यहाँ से उठा मैं 6 अंकों के बाद ले जाना है, जबकि अंक हमारे पास कितने, 1 2 3 4, 6 अंकों के बाद ले जाना है, तो 6 जीरो 2 जीरो लगा दो, 6 अंक हो गए, दशमलव यहाँ लगा दिया, ये हमारा कट गया, और इससे पहले भी एक जीरो लगा सकते हैं। अब तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे, 0 काउंट तो यहाँ से हो गए भाई अंक, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 जीरो कट गए, 6 अंक हो गए, 1 2 9 3 7 5, ये आ जाएगा हमारा दशमलव प्रसार इसका। इसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं, नोट कर ले भाई सभी। देखिए इसे भी हमें कहाँ में बदलना है, शांत दशमलव प्रसार में। एक और करा देते हैं, ये हमारा कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, और दशमलव में चेंज करना है हमें से। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो फैक्टर हो ही रहे हैं, जो हमारा 2 की पावर ज़्यादा है और 5 की घात 2 है, और वो 2 की घात 3 है, तो बड़ी कितनी है, 3, तो हमें 5 की भी पावर उतनी ही बना देनी है। 5 की पावर भी कितनी कर देनी है, 3 ही। तो उसके लिए हमें कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, और एक हमने 5 की पावर 5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 5 × 15, 5 दूनी 10 और 11 बटे में 2 की घात 3, और ये हो गया 5 की घात 3। 2 की घात भी 3 हो गया और 5 की घात भी 3 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 115 बटे में 2 गुना 5 की घात 3, यानी 115 बटे में 5 दूनी 10 की घात 3। तो आप लिख सकते हो 115 बटे में 10 की घात 3 है, तो 3 बार जीरो आ जाएगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 जीरो हटाते हैं तो हमारे दशमलव 3 अंकों के बाद आ जाएगा। लास्ट में हमारा दशमलव है, यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ 3 अंकों बाद, तो हमारा आ जाएगा 0.115।